तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी था। एक बार सारे को रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयनाइजेशन एनर्जी की तरह आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड है। आयनाइजेशन एनर्जी कैटायन बनाते हुए जो एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनायन बनाते हुए जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको कहते हैं। हमने कहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ओल्डर वर्जन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता था, मॉडर्न टाइम में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक साइंटिफिक टर्म नहीं थी, एक लैंग्वेज टर्म थी। अफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती थी, जो नहीं लेना चाहता उसकी नहीं होती थी। मॉडर्न साइंस कहती है कि हम कोई नहीं भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता तो हम उसे दे तो सकते, सिर्फ ये होगा कि एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसलिए उसकी जगह एक बड़ी वास्ट टर्म ऐड हो गई विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमने कहा आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एनर्जी रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी एनर्जी रिक्वायर्ड और एनर्जी रिलीज। दोनों ही डेफिनेशन में आइसोलेटेड गैशियस एटम और ग्राउंड स्टेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एनर्जी चेंज देखना है तो एटॉमिक लेवल पर देखना है। अगर एटम दूसरे एटम से बॉन्डेड होगा तो उस एटम का इन्फ्लुएंस पड़ेगा। तो हमारे पास आइसोलेटेड गैशियस एटम इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड स्टेट डिफाइंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट तो पता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन 3s में है, 4s में है, 5s में है, 6s में है, और वहां वो स्टेबल फॉर्म है। इसलिए सिर्फ वहीं पर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्टडी करते हैं। हमने कहा इसका मतलब ये एनायन फॉर्मेशन के टाइम पर स्टडी हो रही है। हमने कहा नोबल गैसेस बेरिलियम और नाइट्रोजन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, इसलिए एनर्जी देनी पड़ती है। हमने कहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनायन फॉर्मेशन की टेंडेंसी है, तो एनायन फॉर्मेशन करवाना कौन चाहेगा? नॉन मेटल। तो पढ़ते मेनली नॉन मेटल के लिए हैं, बट ऐसा नहीं है कि बाकियों की नेगेटिव नहीं होती है। हमने कहा ज़्यादा इंपॉर्टेंट 16 और 17 के लिए है मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स विच आर पॉपुलरली नोन इन एनायनिक फॉर्म। फिर हमने कहा अल्कली मेटल्स मोस्ट रिएक्टिव मेटल हैं। तो कई जगह हमें एज अ स्टूडेंट लगता है उनकी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अल्कली मेटल के पास NS1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो फुली फिल्ड होने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होने का मतलब स्टेबल एंटिटी बनना होता है। तो हमें ये लगता है कि अल्कली मेटल एनायन अगर स्टेबल बन रहा है तो हमें पढ़ाते क्यों नहीं? तो हमने कहा बॉन्डिंग में सिर्फ एक एनर्जी फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे एनर्जी फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो अल्कली मेटल की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इतनी स्मॉलर नेगेटिव है कि वो किसी दूसरे के काम नहीं आ पाती। इसको पूरी तरह तभी समझ पाओगे जब आयनिक बॉन्ड बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ोगे। यहाँ इतना सा समझ लीजिए कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो बहुत स्मॉल है। हमने कहा अगर कोई भी आयन पॉलीवेलेंट है, एक से ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 4 नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन सारे इकट्ठे ऐड नहीं किए जा सकते, एक के बाद एक के बाद एक ऐड होंगे। जैसे ही आप न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो एनायन बन जाएगा। एनायन बन जाएगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू ऐड दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई भी एलिमेंट हो उसकी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ही होती है। अब ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा, कॉमन क्वेश्चन है, सभी के दिमाग में आना चाहिए, तमाम किताबें भरी पड़ी हैं इससे। ओ गैस gain 1 electron, changes to O negative, its electron gain enthalpy 1 is negative.
O negative gas plus 1 electron changes to O2 negative gas, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव. नेट जब एनर्जी देखते हैं, O गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू O2 नेगेटिव गैस, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव. क्वेश्चन ये आता है एज अ स्टूडेंट हमें, जब इस O नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये नोबल गैस बन जाएगा. नोबल गैस बनाना हर एलिमेंट का टारगेट होता है. तो अगर ये स्टेबिलिटी पा रहा है तो एनर्जी पॉजिटिव क्यों है, राइट? तो बेसिकली स्टेबिलिटी पा रहा है, ये सच्चाई है. इसी कारण O2 नेगेटिव बन रहा है, ये भी सच्चाई है. लेकिन सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पाना एक टारगेट नहीं होता. कंपाउंड फॉर्मेशन में बहुत सारे फैक्टर आते हैं. हमने कहा जैसे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एलिमेंट में फर्स्ट से कम नहीं हो सकती, इसी तरह सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी एलिमेंट में नेगेटिव नहीं हो सकती. रीजन, नेगेटिव इज एडेड ऑन नेगेटिव. जब नेगेटिव नेगेटिव पर ऐड होगा तो रिपल्शंस होंगी ही. रिपल्शन होंगी तो एनर्जी पॉजिटिव ही होगी, राइट? अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, आपको जेई, नीट, एनसीईआरटी सभी में मिलेगा. क्यों? क्योंकि हमें सबसे कॉमन कौन से कंपाउंड बताए हैं? ऑक्साइड्स, राइट? कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके ऑक्साइड को हम पढ़ते नहीं, राइट? जब हमने बचपन में पहली बार 6th-7th में कंपाउंड पढ़ाए, टीचर ने 2 ही कंपाउंड पढ़ाए, क्लोराइड और ऑक्साइड. इसका मतलब है सबसे कॉमन आयनिक एंटिटी ऑक्साइड है. इसलिए इस पर क्वेश्चन प्रोमिनेंट है कि आप ये ना सोचें कि नोबल गैस कोर पाना चाहता है तो एनर्जी रिलीज कर देगा. नो, वो अलग फैक्टर है. बॉन्डिंग क्यों हो रही है? यहां पर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऐड होगा तो नेगेटिव ही होगी. फिर हमने कहा फर्स्ट एलिमेंट, अच्छा, ये आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को रिलेट किया, कैटायन और एटम के साथ में, एनायन के साथ. फिर हम आ गए ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड में हम लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं, साइज छोटा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा हो रही है. सबसे छोटा एलिमेंट हैलोजन है, उसका न्यूक्लियर पुल सबसे ज़्यादा है, तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है. हमने कहा यहाँ एक चैलेंज आता है केमिस्ट्री को मैथ से. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक नेगेटिव फंक्शन है. नेगेटिव फंक्शन है, इसका मतलब उसकी वैल्यू जिसमें बड़ी होगी मैथमेटिकली वो छोटी कहलाएगी. हमारा फोकस एनर्जी रिलीज पर है, तो हम कंसेप्ट को एनर्जी रिलीज से स्टडी करना चाहते हैं. तो हम इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ लेते. लास्ट 2 ईयर से जेई वाले इस टर्म में बच्चों को चैलेंज कर रहे हैं. किसी क्वेश्चन में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ लेते हैं, किसी में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ लेते हैं. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा होगा तो जो ऑर्डर्स आप पढ़कर जा रहे हैं वो सारे रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड स्टडी करना है. तो उसके बाद हमने हैलोजन्स की बात की कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम मेनली हैलोजन के लिए पढ़ते हैं. सबसे कॉमन एनायंस वही. हमने कहा जब हम डाउन द ग्रुप स्टडी करते हैं तो हमें एक एनोमली देखने को मिलती है. फर्स्ट एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड से कम हो जाती है. तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की क्लोरीन से कम है, ऑक्सीजन की सल्फर से कम. जब हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो फ्लोरीन की वैल्यू सिर्फ क्लोरीन से कम है, ब्रोमीन आयोडीन से ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन की वैल्यू पूरे ग्रुप में सबसे कम है, राइट? नेक्स्ट लिखिए. अब उसके रीजंस को एक बार डिस्कस करें. फर्स्ट एलिमेंट हैज लोअर वैल्यू ऑफ
negative electron gain enthalpy as it has small size and high charge density. So there is stronger inter-electronic repulsion. So there is stronger inter-electronic repulsion between added electron and valence shell electron. Some energy is absorbed in order to overcome these forces. So their negative electron gain enthalpy is poor. हमने कहा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट एलिमेंट की बाकियों से कम है। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है ग्रुप 16 ग्रुप 17 में। ग्रुप 16 और 17 में फर्स्ट एलिमेंट रेस्ट से पीछे है, उसकी वजह छोटा साइज होने के कारण, हाई चार्ज डेंसिटी होने कारण जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसे रिपल्शन मिल रही है, राइट। जब उसे रिपल्शन मिल रही है, इलेक्ट्रॉन तो चाहिए क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पानी है, इलेक्ट्रॉन तो चाहिए क्योंकि नॉन मेटल है, इसलिए वहां पर सम एनर्जी इज एब्सॉर्ब इन ऑर्डर टू ओवरकम फोर्सेस। ऐसा मान लीजिए कि 400 किलो जूल एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर रिलीज हो रही थी, लेकिन उसमें से 60-70 किलो जूल एब्जॉर्ब हो गई इन ऑर्डर टू ओवरकम रिपल्सिव फोर्सेस। तो नेट एनर्जी बाहर कितनी रिलीज होगी? 330 और 340, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, साइज छोटा है, न्यूक्लियर पुल ज़्यादा है, नेट एनर्जी ज़्यादा रिलीज होनी चाहिए थी। वो रिलीज ज़्यादा कर रहा है लेकिन चेंज बाहर छोटा आ रहा है क्योंकि उसमें से कुछ एनर्जी रिपल्शंस को ओवरकम करने में यूज हो जाती है। अब ये ऐसा ही कंसेप्ट है जैसा आयनाइजेशन एनर्जी में हाफ फील्ड स्टेबिलिटी थी। अब बच्चा जो स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहा होता है, रट रहा होता है, वो सोचता है हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के कारण नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो सभी से ज़्यादा कर देता है, ऑक्सीजन से भी, फ्लोरीन से भी। लेकिन हमने कहा कॉन्फ़िगरेशन का इफेक्ट सिर्फ नेक्स्ट पर पड़ता है। इसी तरह इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और साइज दो फैक्टर है। नीचे जाते हुए साइज बड़ा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन होल्ड करने में तकलीफ होगी, एनर्जी कम रिलीज होगी, लेकिन रिपल्शंस होने के कारण कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जा रही है। तो सेकेंड एलिमेंट ऑनवर्ड साइज बड़ा हो गया तो एनर्जी रिलीज ही कम हो रही है, इसलिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसा ऑर्डर शो कर रही है। क्लियर है? एज अ स्टूडेंट जब हमें तैयार करना है, देखो टीचर ने तो समझा दिया, पेपर टीचर ने तो देना नहीं, पेपर तो आपने देना है। तो आपने पहले अपने आप को एक्सेप्शन बाहर रख के ऑर्डर समझाना है। क्लोरीन टू आयोडीन, सल्फर टू टेलुरियम, negative electron gain enthalpy regularly decreases due to increase in size, nuclear force of attraction decrease हो रही है। क्लियर? क्योंकि फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसकी नीड डिजायर बड़ी है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसकी नीड डिजायर कम है।
इसलिए ऑक्सीजन में जो रिपल्शन का फैक्टर है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी अपनी नीड डिजायर कम है, तो ऑक्सीजन ग्रुप में सबसे पीछे चला जाता है। फ्लोरीन के केस में थोड़ी सी एनर्जी बैलेंस होती है और वो सिर्फ फर्स्ट से पीछे चला जाता है। राइट, मेरी ये स्टेटमेंट्स आप एज इट इज 4-5 बार घर जाके रिपीट कर देंगे तो ऑर्डर कभी भी पूरी जिंदगी गलत नहीं होगा। राइट, क्योंकि पहले कंसेप्ट है, फिर एक्सेप्शन ब्लेंडिंग है। कंसेप्ट कह रहा है अगर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ने में दिक्कत होगी, एनर्जी कम रिलीज होगी। ये फैक्टर मुझे एज इट इज दिखाई दे रहा है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। एज इट इज दिखाई दे रहा है सल्फर सेलेनियम टेलुरियम। नहीं दिखाई दे रहा है फर्स्ट एलिमेंट में, क्योंकि वहां इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। अगर मैं फ्लोरीन को बेस बनाऊं तो ऑक्सीजन गलत हो जाता है, ऑक्सीजन को बेस बनाऊं तो फ्लोरीन गलत हो जाता है। और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनायन फॉर्म में दो ही सॉल्ट जाने जाते हैं, या तो हेलोजन होंगे या चैल्कोजन होंगे, इसलिए हमें दोनों को ही तैयार करना। तो हम इस तरह से समझ लें कि फ्लोरीन छोटा है, नोबल गैस के नज़दीक है, उसकी डिज़ायर ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ी है, तो उस पर इफेक्ट छोटा आता है और वो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट से पीछे हो जाता है। ऑक्सीजन बड़ा है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसकी नीड छोटी है, तो जो उसको इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है उसके कारण वो सबसे पीछे चला जाता है। राइट, क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो खत्म हो गई। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।